हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ थर्ड चैप्टर कर्मयोग जिसका नाम है। इसके श्लोक संख्या 23 में हमने कल चर्चा किया। यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण कल के श्लोक में हमने चर्चा किया। For if I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, O Parth, certainly all men would follow my path. विष्णु बोल रहे हैं कि अगर मैं, हालांकि त्रिषु लोकेषु किंचना न मे अस्ति कर्तव्यम, न मे अस्ति कर्तव्यम, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। ये पार्थ त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोकों में थोड़ा भी कोई भी कार्य मेरे लिए कर्तव्य नहीं है निर्धारित करने के लिए। लेकिन फिर भी यदि ही अहम न वर्तेयम, हाँ, अगर मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, मेरे ही एग्जाम्पल को फॉलो करके लोग भी सब आलसी बैठकर बन जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा या केवल इंद्र तृप्ति के कार्य करेंगे। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ, चौथे अध्याय में भगवान ये बोलते भी हैं। हाँ, हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ सर्वशः, ऑल द लिविंग एंटिटीज, सारे जीवात्मा जो है मनुष्य पार्थ सर्वशः मम वर्तमान, वर्त वर्त मतलब होता है मेरा पाथ, यानी मेरा जो, मेरी तरफ जो रास्ता है, पथ है, उसको मन मम वर्तमानु वर्तन्ते, सभी जीवात्मा जो है मेरे द्वारा ही प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे वो भगवान बता रहे हैं कि भगवान ही मूल स्रोत हैं प्रेरणा के। तो इसलिए भगवान बड़े ध्यान पूर्वक अतंद्रिता, अतंद्रिता शब्द का मतलब है विद ग्रेट केयर के साथ धर्म के कार्यकलापों को भगवान करते हैं। जब भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम में लीला पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम भी है भगवान कृष्ण। क्योंकि जब वो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं द्वारका में, तो सब कुछ पूरे मर्यादा के साथ करते हैं। आदर्श आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण वो एग्जिबिट किए द्वारका में। तो अगर भगवान कृष्ण को आदर्श मान के उनका पालन करना है, तो वो द्वारका की लीलाओं से पता चलता है। जो ब्रज की लीला है वो वास्तव में उनको उनका नकल करने, वो पालन करने के लिए नहीं। ब्रज की लीलाएं भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों को प्रसन्न करने के हेतु किए, और दूसरा इस संसार के जीवात्माओं को आकर्षित करके भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में आकर्षित करने के लिए ब्रज की अपनी लीलाओं को प्रदर्शित किए भगवान। तो उन लीलाओं को जब तक कोई बाध्य है, मतलब बद्धावस्था में, कंडीशन सोल है, तो उनको कोई पालन नहीं कर सकता है, उनको नकल नहीं कर सकता। नकल तो किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता है, पालन भी नहीं कर सकता है। ब्रज के भक्तों को भी कोई जो नकल नहीं कर सकता है। इस भौतिक संसार में रहते हुए कैसे धर्म का आचरण करना है, वो भगवान द्वारका में जाके सिखाए। एक आइडियल गृहस्थ धर्म कैसे होता है, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाना, स्नान करके भगवान पे ध्यान करना, तो जो बड़े हैं, माँ बाप हैं, गुरु हैं, आचार्य वर्ग हैं, उनको प्रणाम करना, और फिर यज्ञ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना। उसके बाद फिर राज्य को मैनेज करने के लिए जो है सुधर्मा सभा में जाते थे भगवान, और ब्राह्मणों को उचित सत्कार करना, गोदान करना। ये सब जो है गृहस्थ धर्म, ये भागवत के 10वें स्कंद के जो है 70-75 अध्याय के आसपास, लेटर पोर्शन ऑफ 10th कैंटो, उसमें वर्णन प्राप्त होता है। तो भगवान ये सब चीज बड़े ध्यान पूर्वक करके दिखाए। यही कारण है जब भगवान द्वारका में थे, तो नारद मुनि जब आए, तो नारद मुनि को भगवान कृष्ण बहुत सम्मान देते हैं। उनके जैसे ही नारद मुनि प्रवेश करते हैं भगवान के महल में, और उनके अंतःकरण में, अंतःपुर यानी जो बेडरूम है, वहां भी नारद मुनि जाते हैं।
उनको पूरा एक्सेस दिए हैं भगवान कृष्ण। तो वहां पे जब जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, माता रुक्मणी उनको बहुत अच्छे से चामर डुला रही हैं, सेवा कर रही हैं। उनको खाद्य पदार्थ दी, फिर उसके बाद चामर सेवा कर डुला रही हैं। तो जैसे नारद मुनि प्रवेश किए तो भगवान कृष्ण देखे कि दरवाजे पे नारद मुनि आ गए हैं। तो तुरंत तो अपने उस बेड से उठ करके और जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, फुल दंडवत प्रणाम करते हैं, नारद मुनि के चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं और आसन में बैठाते हैं, फिर उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, फिर चरणों का धुला हुआ जो जल है वो अपने सिर में धारण करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और महालक्ष्मी रुक्मणी महालक्ष्मी है, उनके भी सिर में डालते हैं। लक्ष्मी तो भाग्य की देवी है, अन्य लोगों को सौभाग्य प्रदान करने की शक्ति रखती है। वो भाग्यवती हैं, वो सबको भाग्य प्रदान करती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण नारद मुनि के चरणों का जो जल है वो माता लक्ष्मी के भी सिर में डालते हैं कि आप जो है ये जल को सिर में धारण करोगी तो आप हमेशा सौभाग्यवती रहोगी, जो सभी को सौभाग्य देने वाली। और वो भगवान कृष्ण जिनके चरणों से गंगा निकलती है, वो त्रिभुवन पावनी है, तीनों लोगों को पवित्र करती है। वो भगवान कृष्ण नारद मुनि के चरणों का जल को अपने सिर में धारण करते हैं। तो ये आदर्श भगवान जो है सेट किए एग्जाम्पल। और नारद मुनि भी जो है भगवान के इस प्रयोजन को समझ गए, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। नारद मुनि को तो बड़ा हृदय में संकोच हो रहा था, वो ये सब नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। वो तो भक्त हैं कृष्ण के, लेकिन क्या करें, अभी भगवान आदर्श क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो आदर्श गृहस्थ धर्म कैसे करना चाहिए आचरण, तो वो शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं भगवान। तो नारद मुनि भी उनके हृदय के भाव को समझते हुए चुपचाप जो है, जो भी पूजा अर्चना कर रहे थे भगवान सब स्वीकार कर रहे हैं। बेचारे वो मन ही मन में बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। और ऐसा एक घर में नहीं, 16,108 रानियों के साथ कृष्ण द्वारका में थे। नारद मुनि की इच्छा थी कि हर हर महल में जा जाके देख रहे थे भगवान कृष्ण कैसे कैसे कार्य करते हैं। और जहां जहां जाते थे कृष्ण वैसे वैसे उनको वैसे उसी प्रकार से फिर स्वागत सत्कार करते थे। इस प्रकार से स्वागत सत्कार करते थे जैसे अभी अभी नारद मुनि को देखे, अभी एक घर से तो स्वागत सत्कार कर दिए, लेकिन दूसरे घर में जब जा रहे हैं तो कृष्ण ऐसे उनका ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे उन्होंने पिछले घर में देखा ही नहीं। हाँ, तो नारद मुनि ये सब देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे अभी तो मैं कृष्ण से वार्तालाप करके आया, बातचीत किया, अभी यहाँ पे दूसरे महल में जब पहुंचे तो वहां पे कृष्ण के दूसरे विस्तार हैं। तो वो बिल्कुल नए तरीके से, पूरे तरीके से जो है नारद मुनि का वापस से स्वागत सत्कार और वार्तालाप करते हैं। तो नारद मुनि देखते हैं भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य को, देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान अलग अलग महलों में 16,108 रानियों के साथ अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न कार्यकलाप में लगे हुए हैं। कहीं पे वो अपने बच्चों का कुछ संस्कार करा रहे हैं, कहीं पे माता रुक्मणी उनको चामर सेवा कर रही है, कहीं पे वो अपनी जो रानी है उनके साथ चेस खेल रहे हैं, कहीं पे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं पे यज्ञ कर रहे हैं, बैठ के धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, और कहीं पे अलग अलग इस प्रकार के कार्य में बिजी है। ये बहुत अद्भुत अच्छा वर्णन है कि भागवत के 10वें स्कंद के आखिरी अध्याय में, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए, कर्म को करके, धर्म का आचरण करके कुछ सिखाए। वो नहीं, अगर वो नहीं करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, वो आज के श्लोक में बता रहे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. तो हम बता रहे हैं कि अगर मैं इन कर्तव्यों को, धर्म के कर्तव्यों को पालन नहीं करूंगा तो ऑल दिस वर्ल्ड्स, ये सारे ब्रह्मांड जो है, वुड बी पुट टू रिनेशन। उत्सी तेजुर इमे लोका, उत्सी देयुर मतलब कि नष्ट हो जाएंगे, इमे लोका ये सारे जितने भी लोग हैं। न कुर्याम कर्म चेत अहम, यदि मैं, न कुर्याम यदि मैं कार्य नहीं करता हूँ, कर्म अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं, धर्म के कर्तव्य हैं, उनको अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्या होगा,
सारा जो है विनाश हो जाएगा मनुष्य समाज का। कैसे? संकरस्य च कर्ता श्याम। संकरस्य मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन। संकर, यहाँ पे अर्जुन को, जो अर्जुन का जो पांचवा चौथा कारण था पहले अध्याय में, अगर आपको याद होगा तो, कि अर्जुन चौथा कारण देते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो संकरस्य, संकर, वर्ण संकर जायते, अर्जुन बोलते हैं वर्ण संकर हो जाएगा, अनवांटेड पॉपुलेशन पैदा हो जाएगी, अधार्मिक प्रजा की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अधार्मिक प्रजा की उत्पत्ति तब नहीं होगी अर्जुन जब तुम युद्ध करोगे, बल्कि युद्ध ना करने से अधार्मिक प्रजा की उत्पत्ति होगी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मैं जो है पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ लीडर, लीड करता हूँ, अगर मैं कार्य को नहीं करूँ, कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, तो संकरस्य अनवांटेड पॉपुलेशन। अनवांटेड पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या, ऐसी प्रजा या ऐसे बच्चे जो कि कर्म नहीं करते। कर्म मतलब निर्धारित कर्तव्य, जो धर्म के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं, वो अनवांटेड पॉपुलेशन कहलाते हैं। मतलब उनको अवांछित जनसंख्या है, अवांछित संतान है। अवांछित क्यों, अनवांटेड क्यों है? क्योंकि वो इस प्रकार से धर्म का के ऊपर आधारित कार्य ना करने से वो केवल पाप करते हैं, और इस प्रकार से पाप से वो खुद भी वर्तमान और भविष्य में दुख भोगने वाले हैं। और उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके अपने वंशज पे निर्भर हैं कि वो आगे आकर के धर्म का कार्य करके हमारा उद्धार करेगा, तो वो भी जो है वंचित हो जाते हैं उस चीज से, और वो भी जो है हमेशा नरक, नियतम नरके वासम, अर्जुन बोलते हैं, हमेशा नरक में वास मिलता है उनको। तो इसलिए अनवांटेड पॉपुलेशन बोला गया है। तो यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं कि अगर मैं भी अपने कर्तव्यों कर्म का, ये धर्म के जो कर्म है, ये मेरे लिए नहीं बने हैं, लेकिन अगर मैं इनको पालन करके उदाहरण, आदर्श उदाहरण नहीं प्रस्तुत करूंगा, तो लोग भी इसको नहीं पालन करेंगे, और इस प्रकार से सब के सब संकरश्य करता श्याम, सब के सब अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएंगे। और आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। आई विल बी बिकम द क्रिएटर ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन। करता, भगवान बोल रहे हैं संकरश्य च करता श्याम, मैं बन जाऊंगा संकर, वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति में, अवांछित जनसंख्या जो का कारण मैं बन जाऊंगा। उपहन्याम इमा प्रजा, और इससे क्या होगा? आई वुड देयर बाय डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। उपहन्याम इमा प्रजा, उपहन्याम मतलब नष्ट कर दूंगा ये जितने भी लोग हैं। इसलिए जो नेता है, स्पेशली नेता मतलब लीडर्स, लीडर्स इन सोसाइटी, अर्जुन एक लीडर, क्षत्रिय है, पूरे पृथ्वी के लीडर हैं वो तो अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप कार्य नहीं करोगे, कर्म का पालन नहीं, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे निष्काम भाव से, तो इससे क्या होगा? सब प्रजा आपके पद चिन्हों में पालन करते हुए विचलित हो जाएगा। इस तरह से भगवान एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसीलिए अ, कोई भी लीडर हो, यहाँ तो अर्जुन तो पूरे पृथ्वी के लीडर हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पे हर कोई लीडर है। जैसे हमने चर्चा किया, माँ बाप भी लीडर है अपने बच्चों के लिए, और जो वो जैसा आचरण करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए अ, ये जरूरी है कि हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं केवल बच्चों को। हालांकि बच्चों का जो संस्कार है, जो उनका डेवलपमेंट है, विकास है, आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से, वो दोनों चीज पे निर्भर करता है। उनके गुरु जो होते हैं और प्लस माँ बाप होते हैं, और किस प्रकार का वो संग प्राप्त कर रहे हैं, उन पे भी निर्भर करता है। लेकिन ये भी जिम्मेदारी गुरु या जो शिक्षक, टीचर्स और माँ बाप की होती है कि वो अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको ऐसे दुष्संग से बचा के रखें, और अपने तरफ से खुद का अच्छा संग प्रदान करें। तो अच्छा संग कैसे प्रदान करेंगे? जब वो खुद भी धर्म का आचरण करेंगे। तो इससे ये सीख मिलती है कि अवांछित संतानें हो जाएंगी अगर हम खुद धर्म का आचरण अच्छे से नहीं करेंगे। तो उससे जो डिपेंडेंट है वो भी गलत चीजें सीखेंगे, और उसी प्रकार से जैसे संसार में लोग जी रहे हैं केवल पशु की तरह, तो पशु की तरह वो भी जीवन यापन करेंगे। और फिर वैसे जो जीवन यापन करेंगे, फिर बाद में जब हमको वो लोग त्याग देते हैं और मिसबिहेव करते हैं अपने
जो कर्तव्य हैं, धर्म है, मातृ धर्म, पितृ धर्म, वो नहीं पालन करेंगे, तब हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो अपने धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने वैसा आचरण करके उनको शिक्षा नहीं दिया। जैसे जो व्यक्ति, जिसने अपने खुद के माँ बाप को सम्मान नहीं दिया है, उनका सेवा नहीं किया है, तो वो ये आशा नहीं कर सकता है कि उसके बच्चे भी उसको आगे चल के सम्मान देंगे और सेवा करेंगे। तो बच्चे भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो इसीलिए आज आधुनिक समाज में यही हो रहा है कि लोग जो है केवल अपने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए कार्य करते हैं, कर्म का पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। और उसके कारण जो है लोग, बच्चे भी उसी प्रकार के संस्कार को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो भी लीडर्स हैं सोसाइटी में, बिगिनिंग फ्रॉम पेरेंट्स, माँ बाप से लेकर के शिक्षक, जो स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, फिर जो मंत्री मिनिस्टर हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं, वो सब इस लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए ये जरूरी है कि इस प्रकार की कर्म का पालन करें। वर्ण संकर is unwanted population which disturbs the peace of general society। वर्ण संकर का मतलब होता है अनवांटेड पॉपुलेशन, अवांछित जनसंख्या, जो समाज के शांति को भंग करती है। और प्रैक्टिकली देखा जाए, व्यवहारिक रूप से, तो आधुनिक समाज में मोर देन 95%, 98% जो पॉपुलेशन है आज की, वो क्या है? वो वर्ण संकर ही है, अनवांटेड पॉपुलेशन। अनवांटेड का एक मतलब ये भी होता है जिसकी जरूरत नहीं है, अवांछित संतानें हैं, अवांछित जनसंख्या है। और ऐसी जो जनसंख्या होती है वो पृथ्वी के लिए भार है, माता पृथ्वी के लिए वो भार है। उससे अच्छा तो वो नहीं होता। जैसे कुछ जब बच्चे होते हैं ना, जो इतने बदमाश हो जाते हैं, इतने नटखट होते हैं, इतना परेशान करते हैं, तो माँ बाप परेशान होकर के बोल देते हैं कि इससे अच्छा तो हम बिना संतान के रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के बच्चों को अनवांटेड पॉपुलेशन बोला जाता है, अवांछित संतानें बोला जाता है। तो माता पृथ्वी की वो लोग, वो मनुष्य, ऐसे मनुष्य समाज जो लोग धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वो कैसे हैं? अवांछित संतानें हैं माता पृथ्वी। उनका भार जो है पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो केवल और केवल इस संसार में समाज के शांति को भंग करते हैं। In order to check this social disturbance, there are prescribed rules and regulations by which the population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life। इस प्रकार की परिस्थिति ना उत्पन्न हो, ये अवांछित संतानों की परिस्थिति ना उत्पन्न हो, जिसके कारण समाज का शांति नष्ट हो जाए, इसी के लिए वैदिक शास्त्रों में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के नियम कानून, जिनको धर्म बोलते हैं, धर्म निर्धारित किए गए हैं, उसी को कर्म बोला जाता है। ऐसे धार्मिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करके समाज में शांति बनी रहेगी और समाज जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। और ऐसी अवस्था में ही वो आध्यात्मिक प्रगति प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक प्रगति वे जीवन में हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। So when Lord Krishna descends, naturally he deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performance। भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो इन सारे नियम कानून को अच्छे से पालन करके स्टैंडर्ड सेट करके जाते हैं। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। धर्म संस्थापनार्थ, ये है धर्म, इसकी स्थापना के लिए भगवान बार बार आते हैं। The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord। देखिए भगवान कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं क्योंकि वो फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, अहम बीज प्रदापिता, सभी जीवात्माओं के पिता हैं भगवान। जिसने बोल रहे हैं कि अगर मैं धर्म का आचरण करके नहीं सिखाऊंगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा इस संसार के जीवों का जो है संकरस्य, अनवांटेड, अवांछित जनसंख्या बनने का, और उनके सुख और शांति को भंग करने का मैं कारण हूँ। उसी प्रकार से जो भी माँ बाप हैं, या जो भी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, या जो भी नेता हैं, अगर वो धर्म का आचरण प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। अगर उनके बच्चे बिगड़ते हैं, उनके जो डिपेंडेंट हैं, वो धर्म के विमुख हो जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं,
और केवल इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, पापी बन जाते हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऐसे पेरेंट्स, ऐसे टीचर्स और ऐसे नेता लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उनको दोष नहीं दे सकते, उन बच्चों को दोष नहीं दे सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर। यहाँ पे भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इसलिए भगवान बड़े परफेक्ट तरीके से करके गए। अगर कोई लीडर है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या नेता हैं, उन्होंने अगर प्रॉपर तरीके से, शत प्रतिशत आदर्श तरीके से धर्म का आचरण किया है और शिक्षा प्रदान किया है, उसके बाद अगर बच्चे बिगड़ते हैं, तो फिर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो उनको ही पाप लगे। लेकिन अगर खुद अच्छे से आचरण नहीं कर रहे, अभी तो ऐसा उल्टा हो गया है। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे टीचर्स जो खुद अच्छे आचरण नहीं है, और उनके बच्चे तो निश्चित रूप में बिगड़ना ही था, लेकिन किसी कारण सौभाग्यवश वो भगवान कृष्ण के भक्तों के संपर्क में आते हैं, वो भक्त बन जाते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स उल्टा उनसे शिक्षा प्राप्त करके सुधारना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम तो नहीं दे पाए इनको धर्म की शिक्षा, कृष्ण की भक्ति, लेकिन ये लोग कहीं से सीख के अब हमको सिखा रहे हैं, तो बड़े उत्साह से सीख लेना चाहिए। उल्टा बोल के क्या करते हैं वो लोग उनको रोकते हैं कि आप कैसे भक्त बन रहे हो, हम लोग पापी हैं, हम अधर्म कर रहे हैं, और तुम कैसे बड़े धर्म बन रहे हो, बहुत बड़े भक्त बनने चले हो, तुम भी पापी बनो, तुम भी अधार्मिक बनो। ये ऐसी स्थिति हो गई। यही है दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। ऐसे ऐसे हैं लोग, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी, जो अपने स्टूडेंट्स को, अगर वो कृष्ण भक्ति की तरफ जाते हैं तो उनको मिसगाइड करते हैं, पेरेंट्स लोग रोकते हैं बच्चों को, या आप माला छुड़ा के फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। So therefore, whenever there is general disregard of regulatory principles, the Lord Himself descends and corrects the society. We should, however, note carefully that although we have to follow in the footsteps of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate. हमेशा ये ध्यान रखना है कि हालांकि भगवान के चरण कमलों में भगवान के आदर्श को हमको पालन करना है, लेकिन हम उनकी नकल नहीं उतार सकते कभी। ठीक है, कि भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो दो स्तर पे होते हैं। एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके जिनका हम पालन कर सकते हैं, और दूसरा वो लीलाएं करते हैं अपने शुद्ध भक्त जो आध्यात्मिक स्तर पे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो जो शुद्ध आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म स्तर पे जो लीलाएं भगवान करते हैं वो हमारे लिए नहीं, हम उनका नकल नहीं कर सकते। जैसे वृंदावन की लीलाएं, वो हमारे लिए नहीं। फॉलोइंग एंड इमिटेटिंग आर नॉट ऑन द सेम लेवल। भगवान को नकल करना और भगवान का अनुसरण, अनुसरण और अनुकरण दो चीजें होती हैं। तो अनुसरण और अनुकरण अलग अलग चीजें हैं। We cannot imitate the Lord by lifting Govardhan Hill as the Lord did in his childhood. It is impossible for any human being. We have to follow his instructions, but we may not imitate him at any time. हम भगवान को अनुकरण कर सकते हैं, यानी नकल नहीं कर सकते हैं, उनको पालन कर सकते हैं। नकल कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाए, तो अगर कोई नकल करना चाहता है तो करके दिखाए, नहीं कर सकता है ना। लेकिन मूर्ख लोग केवल भगवान कृष्ण की रास लीला को नकल करना चाहते हैं। अगर नकल करना ही है तो सारी लीलाओं को नकल करिए। भगवत गीता जैसा अद्भुत ज्ञान भी प्रदान किए, तो वो भी आप ज्ञान एक बार प्रदान करके दिखाइए, और गोवर्धन पर्वत को उठाइए, अगासुर बकासुर इतने सारे असुरों का वध किए। अगर ये सब कर सके तो फिर रासलीला भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बड़े स्पष्ट बोलते हैं, नैतद समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रो अवधि चम विषम। मौढ़्यात्, वो बोल रहे मूर्ख, ऐसे मूर्ख जो कि भगवान कृष्ण के इस प्रकार की रास लीला को जो है नकल करने का प्रयास करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो उनका विनाश हो जाता है, वो नरक में चले जाते हैं। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमां तत्समाचरेत्। One should simply follow the instructions of the Lord and his empowered servants. Their instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव बहुत शक्तिशाली होने के कारण वो जो है समुद्र, विष विष हलाहल का समुद्र पी गए,
तो कोई भी मूर्ख व्यक्ति अगर चाहेगा नकल करना, तो वो तो हलाहल समुद्र तो नहीं पी पाएगा, एक बूंद भी विष का पी के उसका जो है हरिबोल हो जाएगा। तो जिस प्रकार से भगवान शिव को नकल नहीं किया जा सकता है उनके विष पीने की लीला को, उसी प्रकार से कृष्ण की रास लीला को कोई नकल नहीं कर सकता है, उसका विनाश हो जाएगा। We should always consider the position of the Iswaras, or those who can actually control the movements of the sun and moon as stated. Without such power, one cannot imitate the Ishwaras who are super powerful. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean, but if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking ganja and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Ras Leela or dance of love, forgetting their inability to live Govardhan. जैसे कई ढोंगी भक्त होते हैं भगवान शिव के, जो भगवान शिव हलाहल पिए तो वो उनको नकल करके बोलते हैं कि भगवान शिव ने हलाल पिया, और हम क्या है, हम ये गांजा पियेंगे या हम शराब पियेंगे, ऐसे नकल करना चाहते हैं। नकल करना है तो विष पी के दिखाइए, हलाल पी के दिखाइए, वो नहीं कर सकते। उसी तरह से कृष्ण के कुछ ढोंगी भक्त होते हैं जो कृष्ण का लीला का जो है नकल करते हैं, रास लीला, भगवान ने रास लीला किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। कई बार लोग हमको प्रश्न पूछते हैं कि अरे आप जिनका पूजा करते हो कृष्ण का, तो उन्होंने तो 16,000 विवाह किया, तो आप क्यों ब्रह्मचारी रहते हो, आप भी विवाह करो। तो हम उत्तर में यही बोलते हैं कि वो 16,000 विवाह किए और अच्छे से मेंटेन किए, सबको खुश रखे। आपने एक विवाह किया है, क्या आप पूरी तरह से खुश कर पाए हैं? क्या आप अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो चुपचाप फिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करिए, उनका पूजा करिए, उनका भक्ति करिए, ठीक है, नकल करने का प्रयास मत करिए, वो संभव नहीं। सो इट इज बेस्ट देयरफॉर दैट वन नॉट ट्राई टू इमिटेट द पावरफुल। इसलिए सबसे उचित क्या है कि जो भगवान है, पावरफुल है, उनको नकल ना किया जाए, बट सिंपली फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। केवल उनके आदेश जो है, उपदेश हैं हमारे हित के लिए जो उन्होंने दिया है, उसको पालन करना चाहिए। नॉर शुड वन ट्राई टू ऑक्यूपाई देयर पोस्ट विदाउट क्वालिफिकेशन। देयर आर सो मेनी इनकारनेशंस ऑफ गॉड विदाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम पावर। तो कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जो भगवान की लीलाओं का नकल करते हैं, और कुछ उनसे भी ज्यादा ऊंचे दर्जे के मूर्ख होते हैं जो भगवान की पोजीशन ही हड़प लेते हैं, वो बोलते हैं हम ही भगवान हैं बिना किसी क्वालिफिकेशन। तो ये दोनों प्रकार के लोग जो है इस संसार में वास्तव में दुख भोगते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो केवल और केवल भगवान को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनको सेवा करते हैं, उनको प्रेम करते हैं और उनके उपदेशों का पालन करते हैं, और इस तरह से भगवान की कृपा को प्राप्त करके दिव्यानंद की अनुभूति करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लोग विराम करेंगे।